Hey guys, welcome back to our channel. Things have been crazy. Travel ban, second wave in India, third wave in Canada, no FSW draws, more CEC draws. A lot has been happening in the last few weeks. तो आज हम बात करेंगे हाउ बैड इज द थर्ड वेव इन कनाडा, नंबर ऑफ केसेस एंड ट्रैवल बैन। उसके बाद बात करेंगे व्हाट इट मींस फॉर COPR होल्डर्स एंड पीपल हु आर वेटिंग फॉर PPR। देन वील टॉक अबाउट न्यू इमिग्रेशन स्ट्रीम्स फॉर स्टूडेंट्स, एसेंशियल वर्कर्स एंड व्हाट इट मींस फॉर एक्सप्रेस एंट्री पूल। नंबर 4, नो FSW draws, why and what can we expect in 2021? And finally, are there any alternatives for people losing age points in 2021? ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, but it's gonna be super informative, so do watch the video till the end. पहले बात करते हैं अबाउट द कोविड सिचुएशन इन कनाडा एंड हालत काफी खराब है. नंबर ऑफ केसेस आर हिटिंग एन ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट एवरी डे. There is lockdown in many parts of Canada, including Ontario and Quebec. Businesses are shutting down, job market is slow, and vaccination की supply is not that much. अभी तक 10 million people have been vaccinated, which is about 25% of the population. एंड सेकेंड डोज का तो कुछ अता पता ही नहीं है. अभी तक सिर्फ 1 मिलियन लोगों को सेकेंड डोज लगी है, विच इज जस्ट 2% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कैनेडा. एंड देन वी हैव द रीसेंट ट्रैवल बैन फ्रॉम फ्लाइट्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान. बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आर देयर एनी एक्सेप्शंस टू दिस ट्रैवल बैन, एंड द आंसर इज नो. एंड दैट इज ट्रू इवन इफ यू आर अ PR और अ कैनेडियन सिटीजन स्टक आउटसाइड ऑफ कनाडा. बहुत टाइम से कनाडा वाज सेइंग दैट यू शुड नॉट बी ट्रैवलिंग इफ इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, एंड अब जब ट्रैवल बैन लग गया है तो काफी सारे लोग are stuck outside of Canada. Some people were asking अगर हम कनेक्टिंग फ्लाइट ले ले तो yes it's possible, लेकिन अब दुबई एंड यूके ने भी अपनी फ्लाइट्स बैन कर दी हैं. The other alternative is probably US, लेकिन आपको US जब आप एंटर करोगे उसके आपको इमिग्रेशन एग्जिट करनी पड़ेगी. You will have to get a COVID test done again and then you can enter Canada. Now let's move on to the second point, which is how is it going to impact the COPR holders and people waiting for their PPRs. कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे. We would recommend कि आप अपनी लाइफ ऐसे प्लान करो that you are coming to Canada in Jan to March of 2022, and उसके 3 रीजन हैं. एंड पहला रीजन इज ट्रैवल बैन. अभी तो 30 दिन तक सिटीजन्स भी अलाउड नहीं है टू ट्रैवल टू कैनेडा, एंड यू नेवर नो दैट दिस ट्रैवल बैन मे बी एक्सटेंडेड. Number 2 is vaccinations. अगर ट्रैवल बैन खुल भी गया तो they may not allow COPR holders और गिव आउट PPR so soon जब तक इनफ कनेडियंस को वैक्सीनेशन नहीं लग जाती. वैसे ही कमी है वैक्सीन की, एंड मोर पीपल कमिंग इन वुड मीन दे वुड रिक्वायर मोर वैक्सीन. बट इफ यू आस्क मी, जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है, लाइक दे हैव कंप्लीटेड देयर 2 डोजेस, उन लोगों को अलाउ करना चाहिए. नंबर 3 इज जॉब्स. अब मान लेते हैं कि सब कुछ सही हो जाता है एंड सितंबर में COPR आने शुरू हो जाते हैं. Even then we would recommend that you should not be coming in October to December. पहली बात तो बहुत ठंड होती है, एंड दूसरी बात उस टाइम पे हायरिंग सबसे स्लो होती है. फ्रॉम एन हायरिंग स्टैंड पॉइंट द बेस्ट टाइम टू कम टू कैनेडा, स्पेशली ओंटारियो, इज बिटवीन February to June. And lastly, students. वैसे तो they were allowing students to come to Canada before the 30-day lockdown happened. But we don't know what's going to happen to the May or September intake. अगर आप अपने कॉलेज से बात कर सकते हो, एंड इफ दे आर विलिंग टू डेफर यू टू द January 2022 intake, so I would suggest कि you can consider that. कोविड की जैसी अभी हालत चल रही है इन इंडिया एंड कनाडा, कोई ऐसी मैजिक बुलेट नहीं आने वाली जिससे सब कुछ सही हो जाएगा टिल सितंबर. एंड ये साल भी पिछले साल की तरह थोड़ा ढीला ही जाने वाला है जब तक कनाडा में काफी सारे लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लग जाती. अब ऑब्वियसली आपका COPR एक्सपायर होने वाला है या आपको ऑथराइजेशन लेटर मिल गया है, देन यू शुड ट्रैवल एज सून एज पॉसिबल. अदरवाइज यू शुड वेट till next year. Now let's talk about the 6 new immigration streams that will launch for international students, French speakers and essential workers. जहाँ पे they are inviting 90,000 people, which is a massive number. अब these streams are not applicable to the most of you, so we won't go in the details of this. We'll put some links in the description below ताकि आप चेक कर सको कि आप उस streams के लिए eligible हो या नहीं. But हमें main बात करनी थी, how can this impact the express entry? A lot of you know that Canada has a target of 400,000 immigrants per year, but not everything is express entry or FSW, and इसको समझाने के लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप पर. Now let's see how this target of 401,000 for 2021 breaks down. 61,000 is for refugees and protected persons. Then over 100,000 is for family sponsorships that include spouses, children, parents and grandparents. And then comes economic immigration, जिसमें FSW is just one part of this.
इसके अंदर पहला पार्ट इज पीएनपी नॉमिनेशंस व्हिच इज ऑलमोस्ट 80,000। तो ये जितने भी ओआईएनपी और एसआईएनपी के ड्रॉज आ रहे हैं ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। देन यू आल्सो हैव इमिग्रेशन पायलट्स लाइक केयर गिवर, एग्री फूड्स, एआईपीपी, आरएनआईपी एंड दिस मेक्स ऑलमोस्ट 15,000। Then you also have federal business immigration, which is around 1,000. And finally, we are left with 108,000 of federal high skilled, which includes federal skilled worker program, the one that we all are waiting for, federal skilled trades, which includes people in occupations like chefs, cooks, industrial, electrical, and construction trades. And then CEC, Canadian Experience Class, जो इस साल काफी ड्रॉज निकाले हैं, including the big 27,000 का ड्रॉ। तो अगर सब कुछ नॉर्मल होता एंड एफएसडब्ल्यू ड्रॉज आ रहे होते तो they would have been inviting 5,000 people every 2 weeks and they would have hit their immigration targets for 2021 and सब कुछ सही चल रहा होता। अगर सब कुछ सही चल रहा था तो अप्रैल तक they would have given 40,000 invitations, लेकिन currently they have given 55,000 invitations जिसमें वो 27,000 का बड़ा ड्रॉ भी इंक्लूडेड है। एंड वी डोंट नो कि जिन्होंने 90,000 इन्विटेशंस का प्लान किया है इन्होंने कहाँ से निकाले हैं, कौन सी स्ट्रीम में फिट करेंगे। वी ऑनेस्टली डोंट थिंक कि दीज 90,000 इन्विटेशंस हैव कम फ्रॉम द फेडरल स्किल स्ट्रीम। अगर ऐसा होता तो दे वुडंट हैव कम अप विद अ सीईसी ड्रॉ जस्ट 2 days आफ्टर व्हेन दे लॉन्च दीज 6 स्ट्रीम्स। A lot of people are saying कि अभी 90,000 का ड्रॉ निकाला है तो this actually means कि FSW ड्रॉ नहीं आएंगे, which is not entirely true. The honest truth is that no one knows. And ये वाले जो 90,000 है, this can actually come from anywhere. It can actually come from parents and grandparents stream also क्योंकि वो अभी नहीं हो रही है and the target for that was 40,000 in 2021. And to be honest, it makes sense for Canada to give invitations to French speakers, international students and essential workers because इन सब लोगों की कनाडा को जरूरत है right now. And COVID हो या ना हो, इमिग्रेशन के बिना कनाडा की इकोनॉमिक रिकवरी इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो व्हाट डज इट मीन फॉर एफएसडब्ल्यू ड्रॉज एंड व्हेन विल दे कम? फेडरल टारगेट को मीट करने के लिए विच इज 108,000 इन्विटेशंस, दे विल नीड टू गिव 7,000 इन्विटेशंस पर मंथ। एंड कब तक सीईसी निकालते रहेंगे? लास्ट सीईसी कट ऑफ वाज 417। ऊपर से बहुत सारे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वाले लोग आर एलिजिबल फॉर दीज 6 स्ट्रीम्स, so they can't keep coming out with these CSC draws. But the other problem is the current express entry pool size. इस टाइम पूल में there are 166,000 people, which is a crazy number. इसमें से 5,000 से ऊपर लोग are above the score of 480 and more than 12,000 people are with the score of above 470. So even if we assume कि कल draw आ जाता है तो cutoff will be high 470s if not 480. And it's way too early to do any crazy calculations. It's never too early to do any crazy calculations. तो calculations के लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप पे। I know ये थोड़ा complicated लग रहा है but let me just explain this. तो ये basically pool size है as of December 7, January 6, February 8. तो every month क्या pool size चल रहा है वो है ये and ये distribution है score की। So as we can see 471 and above वाले in December 7 जो कि last year था जब हमारे FSW draws आ रहे थे तब से लेकर अभी तक April 26 तक there are almost 10,000 people that have been added and that's the reason why we said कि अभी अगर कट ऑफ आती भी है तो it will be very close to 480. The interesting thing here is that December से January में जो 470 से ऊपर वाले लोग थे वो कम हुए थे and that was because हमारे FSW draws regularly आ रहे थे. But January से FSW draw बंद हो गए and therefore number of people with more than 470 score jumped by almost 5,000 and उसके बाद March में it jumped another 4,000. बट उसके बाद अगर आप देखो तो थोड़ा सा स्लो हो गया है जंप एंड उसका रीजन ये है नंबर 1 470 से ऊपर स्कोर लाना इतना इजी होता नहीं है तो देयरफॉर देयर आर लेस पीपल जॉइनिंग द पूल एंड नंबर 2 देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली गॉट द 27,000 वाला सीईसी इनविटेशन एंड उस वजह से दे आर एक्चुअली गोइंग आउट ऑफ द पूल एंड इसीलिए 470 प्लस जो 4-5 हजार से बढ़ रहा था अब वो 500 और 1000 से ऊपर नहीं बढ़ रहा। So we can see that number of new people who are entering the pool over the score of 470 are declining every month because CEC people are accepting their invitations. But we still have 12,000 people over the score of 471 and this is a lot. Ab now we can't predict when FSW draws will happen, but it's safe to assume कि जब भी होंगे after this the cutoff will be close to 480 and then धीरे धीरे करके स्कोर नीचे आएगा because a lot of people cannot score above 470 and ये हमने अपनी काफी सारी वीडियोस में पहले भी डिस्कस करा है। I know it's very difficult to be in the pool but hopefully this wait will be over in the back half of the year but do not expect the cutoff to drop suddenly to 467 468. In fact if your score is below 467 or 468 या फिर because of age you will be losing 5 more points in 2021 and your score will drop down below 467 you should start thinking of plan B.
जिसमें सबसे पहले आता है reattempt IELTS to get a CLB 10. Then you can also learn French, which is difficult and takes time, but many people are doing it. And my favorite, but obviously not for everyone, which is study. Because इस pandemic ने एक चीज तो clear कर दी that Canadian government will always give preference to people who have Canadian education. There are two other things that we are hearing a lot. With the new budget, they said that they may change the express entry. I don't know why we think कि this will go for the worse. It can go for the better as well. बहुत लोगों को opportunity मिल सकती है. तो जब तक there is no concrete information, we should not think of the worst. And number 2 is PNP, and हमारे हिसाब से सिर्फ दो तरह के लोगों को PNP का वेट करना चाहिए इस टाइम पे. Number 1 is OINP, where your score is between 455 to 470, and आपका NOC is in demand in Ontario. And number 2 is SINP, where your SINP score is equal or above 70, and आपका NOC code is in demand in Saskatchewan. I know this all is very difficult to digest, and बहुत लोगों के लिए कनाडा आना बहुत मुश्किल होता जा रहा है. But let's not lose hope. अभी आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, and once when all of this is over, तब आप सोचो कि how and when to come to Canada. And अगर कनाडा नहीं भी होता है तो trust me when we say this, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे you can actually settle down other than Canada. अगर हम कनाडा ना आते तो we would have been in New Zealand, Hong Kong, Singapore, Dubai, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे we could have just settled down if it was not Canada. बहुत jobs हैं इन जगहों पे भी, and yes, PR मिलना थोड़ा मुश्किल है, and we might lose you as a subscriber, but life बहुत लंबी है बॉस, and कनाडा से बहुत बड़ी. पहले अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, कीप योर मेंटल पीस, एंड बाय द टाइम दिस पैंडेमिक इज ओवर कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकल ही आएगा, चाहे वो कनाडा में हो या कनाडा से बाहर. I hope you guys like this video and I hope this was helpful. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. बाय.